हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ब्लैक बुक की जो सीरीज चल रही है इंग्लिश वोकैब की, वो जिसमें इंग्लिश आती है जिस एग्ज़ाम में भी, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। स्पेशली मैंने ये यूपीटीजीटी के लिए शुरू की है सीरीज़। हम लोग लिटरेचर, ग्रामर और जितना भी सिलेबस यूपीटीजीटी का रहता है वो सब पढ़ेंगे। अभी जो ब्लैक बुक सीरीज चल रही है उसमें आप लोग कंटिन्यू रहिए, और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल को जाके विजिट करिए। मेरे चैनल का नाम है स्टडी लवर्स वर्ल्ड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। हम लोगों ने 160 तक कंप्लीट कर लिए थे 10-10 करके। आज हम लोग 161 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। एटोनमेंट। एटोनमेंट का हिंदी मीनिंग होता है प्रायश्चित, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी। अपनी गलती सुधारने के लिए कोई काम करना, जैसे माफी मांगकर या नुकसान पूरा करके मामले को ठीक करने की कोशिश करना, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? एटोनमेंट, और हिंदी में प्रायश्चित कहते हैं। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है ऑडिबल। ऑडिबल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सुनाई देने योग्य। That can be heard clearly। वो साफ साफ सुना जा सकता है, उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ऑडिबल। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है ऑडिट। ऑडिट का हिंदी मीनिंग होता है लेखा परीक्षा या हिसाब। एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ ए कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स। किसी कंपनी या इंसान के अकाउंट्स की आधिकारिक जांच, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सही और नियमों के मुताबिक है, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑडिट। हमारा अगला मीनिंग है ऑडिटर। ऑडिटर का हिंदी मीनिंग होता है हिसाब किताब की जांच करने वाला। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। जो आधिकारिक रूप से जांच पड़ताल करता है, खासकर वित्तीय रिकॉर्ड्स की, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वन वर्ड में ऑडिटर। हमारा अगला मीनिंग है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का हिंदी मीनिंग होता है सभागार। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। एक ऐसी इमारत जहां पर ऑडियंस बैठती है, यानी दर्शक बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑडिटोरियम। हमारा अगला मीनिंग है ऑस्टियर। ऑस्टियर का हिंदी मीनिंग होता है सख्त या आडंबरहीन। सेवेयर इन हिज मैनर। किसी के बिहेवियर में सख्ती या कठोरता को क्या कहा जाता है? कहा जाता है ऑस्टियर, या सख्त या आडंबरहीन। हमारा अगला मीनिंग है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का हिंदी मीनिंग होता है असली या विश्वसनीय। मेड और डन इन दी ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, और समथिंग दैट इज जेन्युइन। पारंपरिक या असली तरीके से बना हुआ, या जो वास्तव में सच्चा और जेन्युइन हो, मतलब जो सचमुच में जेन्युइन हो।
असली हो, उसे क्या कहते हैं? वन वर्ड में उसे कहते हैं ऑथेंटिक। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी मीनिंग आप सभी लोग जानते होंगे, आत्मकथा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। मतलब एक ऐसी हिस्ट्री, ऐसी जीवन कथा जो एक व्यक्ति अपने द्वारा ही लिखता है, खुद लिखता है अपनी, जिसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब कुछ वो दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। अगला मीनिंग है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का हिंदी मीनिंग होता है तानाशाही। A system of government of a country in which one person has complete power। वो शासन प्रणाली या व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता हो, उसे क्या कहा जाएगा वन वर्ड में? ऑटोक्रेसी। आज हमने 169 तक पढ़े हैं। अगली क्लास में हम 170 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज जो चलाई है मैंने यूपी टीजीटी के लिए स्पेशल चलाई है। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बार बार पढ़ें। अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रहा है, दूसरी बार क्लास देखें, तीसरी बार देखें, ज़रूर आएगा। आप सुनेंगे भी, ऑडिबल भी होंगे इसके साथ, तो ज़रूर आपके दिमाग में फंस जाएंगी चीज़ें। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप इंग्लिश का, उसमें चाहे वो थ्योरी हो, चाहे कुछ भी, अब तक के आपको वोकैब नहीं याद होगी या आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं होगी, तो उस हिंदी तो समझ ही नहीं पाएंगे ना आप इंग्लिश की, क्या सेंटेंस कह रहा है। तो आप लोग इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ये ब्लैक बुक सीरीज़ को। तो चलिए आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।